नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लगातार सुर्खियों में है। विधानसभा में भी आज इस बारे में बात हुई तो सरकार को बोलना पड़ा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच भी होगी। उधर बीकानेर में आरपीएससी चेयरमैन के समर्थन में लोग उतर आए हैं। हबीब खान गौरान को लेकर सियासत अभी थमी नहीं है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि गौरान इस्तीफा दे और कुछ इस मसले पर इंतजार के रोल में है। इस मामले में गौरान का नजरिया भी काफी अहम है। आज इसी नजरिए पर बात होगी। सवालों के घेरे में हमें नहीं मालूम है कि क्यों है, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि जिस अच्छे कार्य की हमको चारों तरफ से प्रशंसा मिलनी चाहिए, उल्टा आरपीएससी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। आज हमें अगर अभ्यर्थी बना करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उसका जवाब हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल देंगे। सत्य वही होता है जो वास्तव में सत्य होता है। बिग फाइट में फिलहाल इस इशू पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रहलाद गुंजल साहब। प्रहलाद जी, बड़ा सवाल है कि गौरान साहब एक सच की बात कर रहे हैं। पहले उस सच को सुन लेते हैं, फिर आपके पास मैं आता हूं। आरएस प्री जिसकी आप बात करें, जिसको हमने रद्द किया है, उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा कारण है और बहुत स्पष्ट कारण है। इसमें स्थिति इस प्रकार थी कि हमारी आरपीएससी की ये नए पैटर्न की पहली प्री की परीक्षा थी। पुराने पैटर्न में दो प्रश्न पत्र होते थे, इसमें मात्र एक ही प्रश्न पत्र था। तो रिजल्ट तैयार होने के बाद में मैं समझता हूं कि आरपीएससी के साथ ऐसी पीएससी होगी जिसने अपने ही रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए एक पहल की, और अपने रिजल्ट को जब हमने एनालिसिस किया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य हमारे प्रकाश में आए जो हमें संदेहास्पद और रहस्यमय लग रहे थे। उसके कारण हमने हमारी एक इंटरनल जांच कमेटी माननीय सदस्यों के नेतृत्व में बनाई। उन माननीय सदस्यों ने, सचिव महोदय ने इसकी गहनता से जांच करी और जांच में बहुत कुछ इस तरह के तथ्य प्रकाश में आए जिससे हमारे को पूरा अंदेशा हो गया कि इसमें कोई न कोई पेपर में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। गुंजल साहब, गौरान साहब के इस सच के बाद सरकार का आपका क्या रुख है उनको लेकर? सरकार का रुख तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगी। लगातार विधानसभा में इस विषय पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। सभी पक्षों के विधायक इस पक्ष में हैं कि आरपीएससी में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक गौरान साहब जो अपनी सफाई दे रहे हैं कि आरपीएससी ने स्वयं पहल करके अपनी गलती को पकड़ने का प्रयास किया, मैं समझता हूं कि अगर ये सच है तो फिर 2009 से जो पकड़ा गया गिरोह वो धांधलियां कर रहा है, वो अब तक क्यों नहीं पकड़ में आई? वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम 2009 से न जाने कितनी परीक्षाएं हम पास करवा चुके हैं, न जाने कितने अधिकारी हम बना चुके हैं, और उन अधिकारियों को जीवन भर ब्लैकमेल करने की स्थितियों के साक्ष्य सबूत हमारे पास हैं। मैं ये समझता हूँ एक जाति समुदाय विशेष के 10-20 लोग एक साथ मेरिट में आ गए, एक रिश्तेदारी के लोग जी, और ये विषय तमाम अभ्यर्थी जो प्रतिभावान थे, जो उम्मीद रखते थे मैं मेरिट में आऊँगा, दूसरा चौथा 10वां नंबर मेरा हो सकता है, और जब ये वंचित रहे उस प्रायोरिटी से, उन्होंने पड़ताल की तो उनको लगा, और कहीं न कहीं इन्हीं में से बात बहुत प्रतिरोधात्मक तरीके से पहुंची, जोर से, गुस्से से। जी, क्या तरीका है कि एक खानदान, एक परिवार, एक जाति के 15, 16, 20 लोग मेरिट में आ रहे हैं, ये कौन सा फार्मूला पैदा हो गया है? उसके बाद मैं समझता हूँ इस गड़बड़ी पर आरपीएससी की आंखें खुली है, और उनके पास चारा क्या था अपना अपराध कबूलने के अलावा? इस स्वीकार। लेकिन गौरान साहब का कहना है कि करीब 574 रिट कोर्ट में उनसे पहले आयोग के दौरान लगी है, जो आयोग के अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में लगी है। उनके कार्यकाल में अगर ये क्षेत्र देखा जाए तो एकदम पाक साफ उनका रिकॉर्ड है। देखिए, धांधली और त्रुटि दो अलग अलग विषय हैं। धांधलियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर इतना बड़ा घमासान कभी भी नहीं हुआ। आरपीएससी ने मेरिट जारी की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, उस मेरिट को जारी करते समय अधिक प्राप्तांक वाले से कम प्राप्तांक वाला ऊपर आ गया, कोई टेक्निकल कमी रह गई, इन बातों को लेकर आज तक रिटें लगी हुई होंगी।
ये रिट नहीं लगी कि मेरे को गलत तरीके से फेल कर दिया, मैं प्रतिभावान हूं और मेरे सामने गलत तरीके से, बहुत नकारात्मक तरीके से, जिसको कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, वो पैसे देकर योजनाबद्ध तरीके से दलालों के माध्यम से परीक्षा पास करके आ रहा है। मैं समझता हूं इस विषय में राजस्थान हाई कोर्ट में 900 हो 500 हो, एक भी रिट नहीं है। त्रुटियां तो मानव जी ने, उनका स्वभाव है, रात दिन काम करने वाला, मैनुअल वर्क करने वाला अधिकारी छोटी मोटी त्रुटि कर देता है कि 600 वाले को 601 के ऊपर गलती से लिख बैठता है, और होता है तो कोर्ट के डायरेक्शन से त्रुटियां दुरुस्त भी होती है। आप उनकी नियुक्ति को ठीक मानते हैं? नहीं, हबीब खान गोरान की नियुक्ति को लेकर खासतौर पर बीजेपी विधायकों ने सवाल खड़े किए सदन में। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आरपीएससी का चेयरमैन जो संवैधानिक संस्था है, बहुत लिटरेट किस्म का, राजनीतिक विचारधारा से बहुत दूर, और जिसकी समाज में, सोसाइटी में और साहित्य और शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी अप्रोच और पहुंच हो, साख हो, इस किस्म का एक व्यक्ति ढूंढा जाना चाहिए। आपने हबीब गोरान साहब को उठा के बैठा दिया। एसपी रहते हुए उनके साख पर किस तरीके से भ्रष्टाचार के चार्ज थे और गहलोत जी से उनकी किस प्रकार की कितनी नजदीकियां थी, सारा राजस्थान जानता है। अब मुख्यमंत्री अपने नजदीक के लोगों को संवैधानिक संस्थाओं पर बैठाने लगेंगे और इस आधार पर संवैधानिक संस्थाओं का कामकाज प्रभावित होने लगेगा, तो राजस्थान के कोई भी मुख्यमंत्री हो, उन लाखों अभ्यर्थियों और प्रतिभावान विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो दिन रात एक करते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, दिन रात पढ़ते हैं, रात दिन, और जब रिजल्ट आता है तो उनको लगता है बेईमानी करके आदमी आगे आ गया। तो हम सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। सवाल हबीब गोरान साहब अपना बचाव में क्या कह रहे हैं और गहलोत जी ने अपने नजदीक की नियुक्ति कर दी, इससे बड़ा सवाल ये है कि हम सोसाइटी को क्या संदेश देंगे। आपको नहीं लगता कि हबीब गोरान को अगर इतना उछाला जाएगा तो कहीं ना कहीं अमृतलाल हाशिए पर चला जाएगा, और जरूरत यह है कि अमृतलाल के से जुड़े लोगों को आगे लाया जाए? अमृतलाल हाशिए पर नहीं जाएगा। अमृतलाल अब इस सारे मुकदमे की चाबी बन गया है। अमृतलाल से ही दर पड़ते खुलेंगी, और मैं समझता हूं कि उसकी जुडिशियल कस्टडी जितनी जल्दी हो गई है, उसकी पीसी की आवश्यकता है। इसमें भी कहीं न कहीं आरपीएससी का, चूंकि हबीब गोरान साहब एसपी रहे हैं जी, और एसपी रहते हुए भी रामदेव के साथ उनके संबंधों को लेकर पूरे राजस्थान और देश ने देखा है कि किस प्रकार एक दलाल जो थानों से उगाई करके पुलिस के अधिकारियों को देता था, और उसके साथ जो उनका मोबाइल सर्विस लांस का रिकॉर्ड है लंबी बातचीत का, उसने खुद ने स्वीकार किया है। वो कह सकते हैं पुलिस के अफसरों को अपनी दरअसल यही बड़ा कारण है प्रहलाद जी कि हबीब गोरान साहब इन मुद्दों को लेकर कह रहे हैं कि उनको लेकर सियासत में घसीटा जा रहा है, उनका न तो किसी राजनीतिक दल से संबंध है। आप पहले आरपीएससी की धांधली को उजागर कीजिए, बाद में हबीब गोरान के कैरेक्टर पर सवाल कीजिए। आरपीएससी की धांधली इससे बड़ी क्या उजागर हो गई? फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, लोग गलत तरीके से पास कर दिए गए। यही तो गोरान साहब का कहना है कि वो खुद इस मामले को लेकर एसओजी के पास पहुंचे। खुद तब पहुंचे हैं जब उनको लग गया कि इस रिजल्ट के बाद हजारों अभ्यर्थी जो बिल्कुल श्योर थे, डेड श्योर कि हम इस मुकाम पर आएंगे, स्थान पाएंगे, और उन्होंने महसूस किया लिस्ट देखने के बाद ये पार्शलिटी है, चिटिंग है, बेईमानी है, और ये खबरें आई। उसके बाद आरपीएससी अपने ऊपर लबादा पहन रही है कि हमने खुद ने पहल की है। आप पहल भी नहीं करते तो आपको जेल जाना पड़ता। कोई अभ्यर्थी जाता, कोर्ट में जाता, पुलिस में जाता, मुकदमा दर्ज कराता, गवर्नमेंट के पास आते, गवर्नमेंट इंक्वायरी बैठाती। सीबीआई जांच का कहां सवाल आ जाता है जब एसओजी के पास पूरा मामला है? क्या एसओजी पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता कि एसओजी पर भरोसा नहीं है। तो फिर कटारिया जी जब सदन में सवाल उठ रहा था, कटारिया जी को बोलना चाहिए। सवाल ये है, प्रतिपक्ष के और दूसरे माननीय सदस्यों ने सदन में ये बात रखी होगी कि सरकार अगर हबीब खान साहब को दोषी मानती है तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी है, चुने हुए सदस्य मांग कर रहे हैं तो उनकी बात का सम्मान रखते हुए सरकार ने आश्वस्त किया होगा कि अगर कहीं किसी कोण पर ऐसा लगता है कि एसओजी कहीं न कहीं तफ्तीश में कोई लेकुना छोड़ सकती है, तो देश की सबसे बड़ी अपराध की जो चलिए एसओजी का क्या कुछ रहा आज अजमेर में घटनाक्रम। एसओजी अजमेर पहुंची, अजमेर में आरपीएससी के दफ्तर गई, उप सचिव से मुलाकात की, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एसओजी की टीम अब जल्द हबीब खान गोरान से भी बातचीत कर सकती है। अजमेर से मेरे सहयोगी प्रियांक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। प्रियांक,
आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर में आज क्या तस्वीर सामने आई। देखिए अश्विनी, आज एसओजी की जो टीम थी वो सुरेंद्र कुमार जो एसपी हैं एसओजी के, उनके नेतृत्व में वहां पर पहुंची और वहां पर जो है जो आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं हबीब खान गौरान और जो सचिव हैं नरेश कुमार ठकराल, उनकी अनुपस्थिति में जो है टीम वहां आई और वहां पर जो है उप सचिव जो भगवत सिंह राठौड़ हैं उनके दफ्तर में जाकर उन्होंने मुलाकात की और जो आरपीएससी आरएस जो परीक्षा थी प्री परीक्षा 2013 उससे संबंधित उन्होंने बातचीत की है और में जो परीक्षा से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं और परीक्षा प्रणाली को लेकर जो है उन्होंने इस पर चर्चा की है और आरपीएससी जो है अजमेर में उन्होंने डेरा डाला हुआ है और इससे संबंधित लोगों से भी पूछताछ हो सकती है परीक्षा से संबंधित लोगों से। जो मैं आपको बता दूं कि हमारी जब एसपी सुरेंद्र कुमार से जब इस मसले पर बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आयोग द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है आरएस प्री परीक्षा का मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ उसी मामले में जो है जांच की जा रही है और आयोग में जो परीक्षा प्रणाली या जो इससे संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी जो है एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। और क्या एसओजी के एसपी ने कहीं इस बात को स्वीकार किया कि ऊपर तक कोई नाम हो सकता है जिसके तार अमृतलाल से जुड़े हों? देखिए बिल्कुल इस बात का संकेत एसओजी ने जरूर दिया है कि जो अमृतलाल से भी ऊपर जो है वहाँ मास्टर माइंड है जो बिहार में है और बिहार से जो है उसने उसका जो नेटवर्क है वो दिल्ली में ऑफिस डालकर उसने जो है चलाता था और अमृतलाल जो है वो एक कड़ी है उसकी राजस्थान में और इसके अलावा भी अन्य जो देश की जो पीएससी है वहां पर भी उसकी जो है लिप्तता पाई जा रही है। जी, क्या ये ऊपर का नाम हबीब खान गौरान हो सकते हैं? देखिए बात फिलहाल जो हमने इस बारे में सवाल किया था कि आरपीएससी का कोई सदस्य या अधिकारी या जो कर्मचारी इस मामले में लिप्त है या हो सकता है, तो इसमें जो है उनका एसओजी के जो एसपी हैं उनका साफ कहना था कि फिलहाल इस बारे में जो है कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि इस मामले में ना तो अभी फिलहाल किसी कर्मचारी या अधिकारी या सदस्य का नाम। प्रियंक, आखिरी सवाल, क्या अमृतलाल से कुछ अहम सुराग हाथ लग पाए हैं? देखिए अमृतलाल से जो फिलहाल जो है एसओजी पेपर कहाँ से आया इस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो उसके नेटवर्क और कहाँ जुड़े हुए हैं उस पर जो है एसओजी का जो फोकस है वो मास्टरमाइंड पर ज्यादा टिका हुआ है क्योंकि मास्टरमाइंड के अगर गिरफ्तार होने से ये एक बड़ा खुलासा हो सकता है। तो इस मामले में जो है एसओजी का जो फोकस है वो मास्टरमाइंड की तरफ ज्यादा है और बहरहाल जो आरपीएससी जो रिलेटेड है मामला आरएस प्री परीक्षा का, तो उस मामले में एसओजी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो जाहिर सी बात है कि इनको जो है परीक्षा प्रणाली के बारे में भी जानकारी लेनी होगी कि परीक्षा प्रणाली किस तरीके से जो है ये परीक्षा आयोजित की जाती है, इससे कौन कौन से संबंधित लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, जिम्मेदार लोग, तो जो है उसका जो ब्यौरा जो है वो तैयार। शुक्रिया प्रियंक इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल है कि आरपीएससी में जब एसओजी पहुंची तो अब ये आगे तार कहां तक पहुंचेंगे, क्या तस्वीर सामने आएगी। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए। नहीं लगता कि आरपीएससी के अध्यक्ष जो राजनीति के शिकार के बारे में बात कही जा रही तो राजनीति के शिकार नहीं हो सकते। ये तो मेरी जानकारी में जहाँ तक है आरपीएससी में ऐसे ही धांधलेबाजी चलती है। सिस्टम पूरी तरह से दोषी है, स्वतंत्रता और स्वच्छता को इन्होंने ख़त्म कर दिया है और इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और वही पेपरों को लीक कराते हैं अपने सुविधा अनुसार, फिर दोबारा उसको सेटअप किया जाता है। पीएससी परीक्षा का रिव्यू नहीं होना चाहिए, नई सिरे से इसको नई प्रणाली मतलब गठित करनी चाहिए जिससे कि बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम हो सके और जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सत्य वही होता है जो वास्तव में सत्य होता है। सत्य वही होता है जो वास्तव में सत्य होता है। अमृतलाल
अमृतलाल मीणा, उसमें भी संदेह था, जिसका नाम हमने लिख के दिया था। और जब RS प्री के रिजल्ट में ये मेरिट में जब पास हुआ तब भी हमें संदेह हुआ कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। और चूंकि खाली अमृतलाल मीणा ही पास नहीं हुआ, बल्कि इसी परिवार के, एक ही परिवार के 8-9 सदस्य पास हुए। और भी उसमें कई बातें थी कि एक ही माता पिता की 5 संतानें, एक माता पिता की 4 संतानें, 2 माता पिता की 3-3 संतानें, और वो भी पर्टिकुलर एरिया के लोग पास हो गए। इसलिए हमें उस पर संदेह हुआ और हमने पहल करके ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए हमने जो है इसका जांच, उच्च स्तरीय जांच करने का आयोग ने फैसला किया। और आज के मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल था, क्या आपको लगता है कि आरपीएससी धांधली में गोरान के नाम पर सियासत हो रही है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह, अमृतलाल मीणा के मामले में क्या लगता है, कहां तक जांच पहुंची है? जयपुर में से क्या खबरें हैं? देखिए असमी, जहाँ तक अमृतलाल मीणा की जांच की बात है तो अभी एसओजी जो उसका मुख्य सरगना है उसको अभी उसकी गिरफ्त से बाहर है। इसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। एसओजी लगातार प्रयास कर रही है कि जो मुख्य सरगना है वो उनकी पकड़ में आए। लेकिन जितनी भी अभी तक दबिश दी है, चाहे बात करें हम विशेषकर दौसा, करौली, इन तमाम जिलों में एसओजी की टीम गई हुई है, अभी भी टीम वहाँ पर दबिश दे रही है। लेकिन अभी तक जो मुख्य सरगना है उनके बाहर है, उनकी पकड़ से बाहर है। लेकिन अभी अभी जो खुलासा अभी जो गोरान के मामले में हुआ है असमी, उसको लेकर भी एसओजी की टीम पूछताछ कर रही है। चूँकि ये हाल ही में जो बड़ा खुलासा हुआ था और इसकी कहाँ तक धांधली, कितनी गहरी जड़ें हैं, क्योंकि जिस तरह रोज नित नए खुलासे हो रहे हैं और लगातार नए लोगों के सामने आ रहे हैं। हमने जब खबर चलाई थी असमी, तब भी हमने बताया था कहीं ना कहीं कई सफेदपोश चेहरे भी इसमें बेनकाब होंगे, हमें इंतजार करना होगा। जिस दिन पहली बार जब एसओजी ने कार्रवाई की थी तो हमने सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर दिखाया कि किस तरह ये जो मामला आया है, एक ही परिवार के जो लगातार लोग आरएस बने हैं, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन ये तो एक मैच वानगी भर है, इसकी लगातार जो परीक्षा हुई है, जिस तरह विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है असमी, हमने भी लगातार ये बात कही है कि इस एग्जाम को लेकर निश्चित रूप से इसकी गहन जाँच होनी चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा जो कुछ नाम आ रहे हैं, चाहे अब गौरान की हम बात करें असमी, चाहे और तमाम कुछ और नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं, उनके लिए कहना कि वो आरोपी है थोड़ी जल्दीबाजी हो सकती है, क्योंकि वो जांच का विषय है। अभी एसओजी पूरे दिन विधानसभा में क्या घटनाक्रम रहा? इससे पहले लगातार सियासी हलकों में ये मामला क्यों और किस तरह से छाया रहा? देखिए असमी, जहाँ तक चूँकि मामले का जब कोई राजनीतिकरण होता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष अपनी बातें कहते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि जब विधानसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ, लगातार विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया, वहीं पार्टी ने इसको अपना मुद्दा बनाया। तो अभी चूँकि गौरान की जो नियुक्ति है उसको इस पर देखना पड़ेगा। गौरान किस सरकार में आरपीएससी के चेयरमैन बने थे, अभी सरकार बदली है, तो तमाम जो बातें हैं, ये बातें सब सामने आ रही है उसमें। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं आरोपी होने की और आरोप साबित होने की, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जब तक किसी व्यक्ति पर आरोप साबित नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसको हम लगातार आरोपी कहते रहते हैं, लेकिन उसको हम अभियुक्त नहीं मान सकते। तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एसओजी की टीम है जो गहन जांच कर रही है, तमाम तथ्यों को इकट्ठा कर रही है। शुक्रिया लाल सिंह इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं, अभिमन्यु। बताएं अभिमन्यु, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता था जी कि 2010 में पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती हुई थी जी, तो उसकी रिटें अभी तक न्यायालय में चल रही है और इतनी धांधली हुई है कि 40 जने एक सेंटर से लगे हैं जी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पे भी जांच की जाए। और अभी कुछ समय पहले बीकानेर में भी 2nd ग्रेड का एक भंडाफोड़ हुआ था गिरोह का जी, उसमें इसमें चयनित 4 अभ्यर्थी पुलिस उप निरीक्षक में थे, वो भी इसमें शामिल थे जी। तो इन्होंने पता नहीं कितने ऐसे उप निरीक्षकों को लगवाया होगा, तो इसकी भी जांच की जाए। शुक्रिया अभिमन्यु, बिग फाइट में जुड़ने के लिए। प्रहलाद जी जी, ये एक अहम सवाल है कि धांधलियों की शुरुआत से जांच की जाए। क्यों इस मामले में आरपीएससी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर एक राजस्थान के सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर राजस्थान की आरपीएससी बदनाम कहीं होती है तो मैं यही बात आपसे निवेदन करने वाला था। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं की साख अगर जिंदा नहीं रहेगी तो लोगों का पूरी व्यवस्था से ही विश्वास उठ जाएगा। संवैधानिक संस्था की साख तब गिरती है जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है या संवैधानिक संस्था में बैठे हुए लोग अपने संवैधानिक आचरण से गिरते हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी से गिरते हैं। दोनों परिस्थितियां पूरे प्रदेश के लिए दुखद हैं। ये संभव ही नहीं है कि आरपीएससी के लोगों की अंदरूनी मिली भगत के बगैर
2009 से अभी सवाल आया कि 2010 में जो है सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में धांधली हुई, ये बीकानेर में भंडाफोड़ हुआ, वाणिज्य संकाय का फर्स्ट ग्रेड का पेपर कैंसिल हुआ, RS प्री कैंसिल हो गई। हम सबके लिए चिंता का विषय ये है कि हमारी RPSC की साख पूरे देश में, दुनिया में एक बेहतरीन प्रतियोगी परीक्षा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब जो नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, उसकी साख रही है। और उस ऐसी बड़ी साख पर ये दाग धब्बा लग जाए कि वहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति संकित हो जाए प्रतिभावान, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सबके लिए, पूरे राजस्थान के लिए चिंता इस का मामले में गोरान का इस्तीफा ज़्यादा जरूरी है या जांच ज़्यादा जरूरी है? देखिए, RPSC की साख बचे, लोगों का भरोसा कायम रहे। जांच तो एक अलग विषय है जो अब अनवरत चलेगा। जांच अब गोरान साहब की मर्जी से प्रभावित नहीं होगी जी। जांच एक अपराध घटित हुआ है और पुलिस एजेंसी को उसकी जांच करनी है, तय तक जाना है। उससे पहले जांच बाइंडिंग नहीं होगी। अब उसमें गोरान साहब क्या सोचते हैं, उसमें उनका दोष एक नहीं है, ये विषय अब उसको प्रभावित नहीं कर सकते जी। लेकिन इस प्रदेश की जनता की भावना का सम्मान करते हुए हजारों लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने 2009 से अब तक जो परीक्षाएं दी हुई है, जो वंचित रह गए होंगे, कुछ की नौकरी लग गई होगी, कुछ रह गए होंगे, वो अब संकित मन से इस संवैधानिक संस्था की ओर झांक रहे हैं कि आखिर कहीं मैं चिटिंग का, बेईमानी का शिकार होकर इस प्रतियोगी परीक्षा में या रोजगार पाने वाली परीक्षा के बाहर तो नहीं हो गया हूं। इन सब के सम्मान के लिए, संस्था की साख के लिए नैतिकता के आधार पर गोरान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, इस पर मैं बात करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं, सुनील वर्मा जी। बताएं सुनील जी, क्या सवाल है? जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो साख पर जो सवाल लगे हैं जी, ये एक वास्तव में चिंता का विषय तो है ही, लेकिन साथ में इससे एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये जो घोटाले चल रहे हैं, ये कब से चल रहे हैं, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। और कहीं कहीं ये भी लग रहा है कि ये जो स्पष्ट रूप से जो ये मीणा ये जो हर जगह जहाँ देखो वहीं पर इस तरह से जो ये भर गए हैं, तो इसमें कई इसी घोटालों का ही तो हाथ नहीं है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। शुक्रिया सुनील जी बिग फाइट से जुड़ने के लिए। आपने जो बात कही थी शुरुआत में कि जाति विशेष को लेकर जिस तरह से लोग आए, उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन इस पूरे मामले की तुलना मध्य प्रदेश के व्यावसायिक मंडल घोटाले से, व्यापम से भी होने लगी। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए चिंता का विषय, इस कारण राजस्थान सरकार का रुख अब तल्ख हो जाना चाहिए? देखिए, व्यापम घोटाला ब्यूरोक्रेसी का काम हो सकता है और ब्यूरोक्रेसी की पारदर्शिता और ईमानदारी पर सदैव सवाल उठते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप से वो प्रभावित होती है, या ये संवैधानिक संस्था का क्या यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप की बात नहीं है, कहीं दखलंदाजी नहीं है? देखिए, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, जुडिशरी हो, RPSC हो, UPSC हो, अन्य संवैधानिक आयोग, ये राजनीतिक दृष्टि से निषिद्ध क्षेत्र है। बीजेपी के राज में चाहे भैरव सिंह जी का राज रहा हो, चाहे पिछला वसुंधरा जी का राज रहा हो, मैं तब पिछली उस टेन्योर में भी MLA था, RPSC को पूरी तरह से जी निषिद्ध क्षेत्र मानकर कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप की चेष्टा मैंने भैरव सिंह जी और वसुंधरा जी के राज में नहीं देखी। लेकिन जो नियुक्तियां होती है भैरव सिंह जी के वक्त से ही राजनीति से प्रभावित होकर की जाने लगी थी। नियुक्तियां करने का जो एक संवैधानिक फार्मूला है कि RPSC का चेयरमैन की वो सदस्य किस प्रक्रिया से बनेगा, चेयरमैन किस प्रक्रिया से बनेगा, जी जो फिक्स नॉर्म्स हैं वो निश्चित रूप से गवर्नमेंट फॉलो करती है और इसी समाज और सोसाइटी में से लोगों का चयन करना पड़ता है। पर चयन करने तक सरकार का हस्तक्षेप रहता है, चूंकि वो दायित्व है, उसका संवैधानिक दायित्व है जी। लेकिन चयन होने के बाद संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठ गया है उसके कामकाज में हस्तक्षेप करना, राजनीतिक हस्तक्षेप करना, मैं समझता हूं कि ये। चलिए, मैं इस पे एक बार मेरे जहन में एक सवाल है। कॉलर हमारे साथ सीकर से है, सुमेर सिंह जी। बताएं सुमेर सिंह जी। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये RPSC का पूरा मामला चल रहा है जी, इसमें केवल एक हबीब खान गोरान को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पूरे सिस्टम की जांच होनी चाहिए। इससे पहले जो अध्यक्ष रहे उनकी भी जांच होनी चाहिए। हबीब खान गोरान ने तो ये एक गिरोह को पकड़वाया है, जो उसकी सजा उनको उल्टी दी जा रही है। हमारी नजर में ये लग रहा है।
बिल्कुल बड़ा सवाल है प्रहलाद जी। ये जो मामला सामने आया है, हमारा दरअसल सवाल यही है कि क्या पहले से जो घटनाएं हो रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए, सिर्फ हबीब खान गोरान को क्यों घसीटा जा रहा है? देखिए, हम काल्पनिक आधार पर पहले से घटनाएं हो रही है बिना सबूत के नहीं कह सकते। एसओजी के सामने अमृतलाल ने कहा कि मैं 2009 से सब कुछ कर रहा हूं जी। अब जब 2009 तक एसओजी जाएगी और उससे पहले भी अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से पकड़ में आएगी। जो सामने अपराध घटित हुआ है उसकी जांच करते समय हम ये कपोल कल्पनाओं में चले जाएं कि 20 साल पहले से जांच होनी चाहिए। 20 साल पहले कोई अपराध ही घटित नहीं हुआ तो उसकी क्या जांच होगी? आज जो अपराध घटित हुआ है उससे अगर कोई लिंक बनता है, अपराधियों की चेन बनती है, श्रृंखला बनती है, आखिर 20-20 साल से जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं वो अगर पकड़े जाएंगे तो नेचुरल है कि अगर कहीं पहले भी कोई धांधली हुई होगी, एसओजी सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करेगी तो बताएंगे, और उस समय भी अगर कोई अपराध घटित हुआ होगा तो निश्चित रूप से किसी को बख्शा चलिए, नहीं जाना सरकार चाहिए। से बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद करते हैं। जयपुर से एक और कॉलर हमारे साथ दशरथ सिंह जी इस वक्त जुड़े हैं। बताएं दशरथ सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो मैं प्रहलाद गुंजल जी से मेरा एक सवाल है जी। सर, ये एक निष्पक्ष व्यक्ति जो प्रहलाद जी हैं जिनको मंत्री बनाया जाए, और मेरा ये सवाल है बीजेपी सरकार से कि 163 का बहुमत लेके आए तो इनकी उन युवाओं के प्रति जवाबदेही बनती है जो आज युवा आज अंधेरे की तरफ इनकी तरफ देख रहा है कि मेरा भविष्य अंधेरे में है, जो दे चुके परीक्षा और जिनका रिजल्ट आया नहीं अभी तक। जी चलिए प्रहलाद जी, पहले तो आपको मंत्री बनाने के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे धन्यवाद दर्शक, साहब, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि सरकार से उम्मीदें, दरअसल वो अभ्यर्थी जो आरपीएससी में शामिल हो चुके हैं उनकी उम्मीदें बढ़ चुकी है, क्योंकि सरकार कह रही है कि इन 2 महीने के अंदर अंदर, गोरान साहब कह रहे हैं इन 2 महीने के अंदर अंदर आरएस प्री की परीक्षा फिर से कराई जाएगी और इस बार अच्छे से परीक्षा की जाएगी, किसी तरह की कोई गुंजाइश यहाँ ना रह जाए, इसका ख्याल रखा जाएगा। सरकार पर दारोमदार है। मैं समझता हूँ इतना बड़ा घपला उजागर होने के बाद दूध का जला चाच को फूक फूक कर पीता है। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती आरपीएससी में कि अब जो परीक्षाएं हो उसमें इस तरीके का कोई व्यवहार और आचरण करे। पारदर्शी तरीके से होंगी और सरकार भी अब कड़ाई से ध्यान रखेंगी कि कहीं किसी स्तर पर कोई धांधली तो नहीं हो रही है। और अब संवैधानिक संस्था के मुखिया और उसमें जो आरपीएससी के बोर्ड के जो मेंबर्स हैं जी, वो खुद भी सजग तरीके से नियंत्रण रखेंगे कि आखिर हमारे लिए प्रायोरिटी पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं करवाना ही नहीं, परीक्षार्थियों का विश्वास भी संस्था के प्रति बना रहे, प्रदेश की जनता का और नौजवानों का विश्वास उसके प्रति बना रहे। ये भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है, आरपीएससी के मेंबर्स की और समूचे बोर्ड की भी है। जी जी, इस बारे में उनको भी चिंता होगी। बिल्कुल। चलिए, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। उससे पहले देखते हैं कि जनता क्या सोचती है इस बारे में। साख गिरना या बढ़ना अभी कोई अपन जल्दबाजी होगी अभी कहना। सबसे पहली बात यह है कि एक अपराधी पकड़ा गया है और एसओजी जांच कर रही है, इसके पीछे कौन सा मास्टरमाइंड आदमी है तो वो पकड़ा जाए, उसके बाद में ये आरोप ये कहना सही रहेगा कि साख गिरी है नहीं गिरेगी। वर्तमान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरपीएससी के साख को बट्टा लगा है। जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिम्मेदार कोई भी हो लेकिन उनका भविष्य अदरजूल में आ रहा है, अंधेरे में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि साख गिरी है। देखिए, एक जांच का विषय है, एक संवैधानिक संस्था है आरपीएससी, और इस पे किसी भी आदमी पे पर्टिकुलर अभी एलिगेशन लगा देना बहुत जल्दबाजी की बात होगी। सत्य वही होता है जो वास्तव में सत्य होता है।